2 महीने पहले उत्तर प्रदेश के ललितपुर में एसडीएम साहब का ट्रांसफर होता है और वहां पर उनकी ज्वाइनिंग होती है। दोस्तों, एसडीएम साहब को देखकर लगता था कि बहुत जिंदा दिल इंसान है और उनकी ईमानदारी के चर्चे आसपास होते हैं। बहुत नेक इंसान थे और बहुत अच्छे इंसान होते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी नौकरी को 2 महीने होते हैं वहां पर करते हुए, तभी उनके सरकारी आवास में उनके साथ ऐसा कुछ होता है कि जो भी इस बात को सुनता है बस यही कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आखिरकार दोस्तों, उनके साथ ऐसा क्या हुआ था, ये क्या घटना होती है, सारी बात हम आप लोगों को इस कहानी में बताने वाले हैं। काफी दुखद घटना है, तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के ललितपुर से, जहां पर एसडीएम हीरेंद्र का अभी अभी ट्रांसफर हुआ है और ये अपने परिवार को मुरादाबाद में छोड़कर ही आते हैं। हीरेंद्र सर के परिवार में उनकी पत्नी होती है और उनके 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की, और इनकी माँ होती है बुजुर्ग। दोस्तों, हीरेंद्र का जो बेटा होता है वो बचपन से ही जन्मजात एक बीमारी से जूझ रहा है। इसी चीज की टेंशन लेते हुए उनकी पत्नी भी बहुत ज्यादा परेशान और बीमार रहती है। ऐसा कुछ इनकी जिंदगी में चल रहा था। अब हीरेंद्र जब ललितपुर आ जाते हैं तो ललितपुर में वो अपनी बीवी बच्चों की कुछ ज्यादा चिंता करते हैं। लेकिन भाई, काम तो है, काम करना है, जनता की सेवा करनी है, इसीलिए हमने इस नौकरी को हासिल किया है। और एसडीएम बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, ये बहुत बड़ी बात होती है। अब एक दिन एक नेता आने वाले थे और नेता की पूरी जिम्मेदारी हीरेंद्र सर के ऊपर आती है कि भाई उनकी जिम्मेदारी है, उनको कोई हानि ना हो जाए, कोई नुकसान ना हो जाए। तो यहाँ पर जो हीरेंद्र सर होते हैं वो बड़ी तैयारी करते हैं, पूरी टीम गठित करते हैं और अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा ईमानदार तो वो है ही। अब वो संडे के दिन नेता साहब आ रहे थे तो उनकी प्रोटेक्शन में लग जाते हैं। जो सरकारी काम होते हैं वो सरकार के हिसाब से ही होते हैं, उसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। अब दोस्तों, जो हीरेंद्र सर होते हैं वो बड़े अच्छे से अपने काम को करते हैं और काम करते करते उन्हें आज पूरे दिन खाना नहीं मिला था। खाना नहीं मिलता है, बीवी फोन करती है तो बीवी के फोन को भी नहीं उठा पाते हैं, इतना ज्यादा व्यस्त अपने काम में रहते हैं और बहुत ज्यादा देखने में परेशान लग रहे थे कि मानो कोई परेशानी इनको घेरे रखी हुई है। जो जिंदा दिल इंसान थे, पता नहीं उनको बीते 4-5 दिन से क्या हुआ था कि वो किसी से ढंग से ना ही तो बात कर रहे थे और बहुत ज्यादा उदासी उनके चेहरे पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर वो पूरे दिन वहां पर काम करते हैं और दोस्तों शाम के वक्त अपने घर आते हैं और घर आने के बाद वो नहाने के लिए चले जाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा दुखी और परेशान थे। अब वो नहाते हैं, उनके घर में खाना बनाने वाला व्यक्ति है जिनका नाम धनीराम होता है और उनका दोस्तों जो ड्राइवर है गाड़ी का, उनका नाम महेंद्र होता है और जो उनकी सुरक्षा के लिए है उनका नाम संतोष कांस्टेबल होता है। दोस्तों, ये 3 लोग और उनके सरकारी आवास में उनके साथ होते हैं और यहाँ पर वो अंदर नहाने के लिए चले जाते हैं। जब वो नहाकर बाहर आते हैं तो जो धनीराम होते हैं उनसे कहते हैं कि मुझे आज अच्छा सा खाना है क्योंकि सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। धनीराम अपना खाना बनाने में लग जाते हैं। ड्राइवर जो अपनी गाड़ी पर ही रहते हैं, लेकिन वो भी किचन में आकर कहते हैं कि अरे साहब, आज मूड बहुत ऑफ है तो चलो मैं भी खाना बनवा देता हूँ। तो जो गाड़ी का ड्राइवर होता है महेंद्र, वो भी खाना बनवाने में उनका साथ देता है धनीराम का। अब जो कांस्टेबल हैं वो बाहर बैठे हुए हैं, वो अपना खाना घर से लाया करते तो वो बाहर बैठकर खाना खा रहे थे। तभी एसडीएम हीरेंद्र अब अपने कमरे में आराम करने के लिए चले जाते हैं, खाने का इंतजार करते हैं और दोस्तों सब अपने कामों में व्यस्त थे। तभी हीरेंद्र सर के कमरे से बहुत जोर से गोली चलने की आवाज आती है। सभी लोग सब काम छोड़कर आ जाते हैं। कांस्टेबल संतोष तुरंत भागते हैं, एक टूक उनके मुंह में होता है निवाला और वो वहां भागते हैं जहां से गोली की आवाज आई है। दूसरे जो होते हैं किचन से, दोनों जने ड्राइवर और खाना बनाने वाला, वो भी उधर की तरफ भागते हैं और जैसे ही हीरेंद्र सर का दरवाजा वो खोलते हैं तो दोस्तों उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है क्योंकि जो एसडीएम हीरेंद्र थे उन्होंने सीधा अपने सर में गोली मार ली थी। अब उन्होंने मारी थी या किसी और ने मारी, ये बात भी एक राज की होती है। देखने में लग रहा था कि उन्होंने खुद ने ही अपने ऊपर गोली चलाई है और दोस्तों शायद वो बेजान 1 मिनट में हो चुके थे, कोई भी मूवमेंट उनके शरीर में नहीं होती है। लेकिन जब तीनों लोग देखते हैं, जो संतोष कांस्टेबल होते हैं, तो वो तुरंत कार्रवाई करते हैं।
उन्हें उठाकर गाड़ी में डाला जाता है। दोस्तों उधर पुलिस को फोन कर दिया जाता है, उनको बचाने की कोशिश की जाती है, लेकिन उन्हें पता चल जाता है कि ये जीवित नहीं रहे हैं। मौके पर वहां पर और पुलिस वाले आते हैं, पुलिस वाले छानबीन में लग जाते हैं। अब छानबीन इधर उधर करते हैं तो पुलिस वालों को कुछ भी वहां पर नहीं मिलता है। दोस्तों ये खबर अखबार में छा जाती है, चारों तरफ ये खबर फैल जाती है कि भाई एक एसडीएम ने अपने साथ ऐसा कर लिया, ऐसा क्यों किया, आखिर उनके ऊपर क्या प्रेशर था, क्या बात थी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल जवाब होते हैं जो इंसान तो चला जाता है लेकिन उनके कोई जवाब देने वाला पैदा नहीं होता। दोस्तों यहाँ पर पुलिस वाले जी तोड़ मेहनत करते हैं। जो एसडीएम हीरेंद्र होते हैं, जब उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट में भी यही क्लियर हो जाता है कि इन्होंने अपने आप को खुद ने मारा है। दोस्तों ये बात काफी चिंताजनक थी पुलिस के लिए भी, कानून के लिए भी, कि एक इतना अच्छा अधिकारी जो एक न्याय करने वाला था, कि मतलब बहुत अच्छे दिल का इंसान था, आखिर उसके ऊपर ऐसा क्या प्रेशर आया कि उसने अपने साथ ऐसा कदम उठाया। दूसरी तरफ उनकी पत्नी कई बार बयान देती है, कहती है कि ऐसा कैसे हो गया, मेरे पति इस दुनिया से कैसे चले गए। लेकिन मेरे पति के ऊपर काफी सारा प्रेशर था, वो मेरे बेटे को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहा करते, मुझे भी लेकर परेशान रहते थे कि भाई मेरी तुमसे बात नहीं होती है। अब काफी दूर रहना था, मैं उनके पास नहीं थी, पता नहीं ये कैसे हो गया। यही सब कुछ मामला चल रहा था। पत्नी बार बार बयान दे रही है और कोई भी बात सामने निकल कर नहीं आती, क्योंकि उन्होंने अपने आप को खुद ने ही हानि पहुंचाई थी। तो इसमें दूसरे की बात क्या आ जाती है। तभी जो एसडीएम हीरेंद्र होते हैं, उनके छोटे भाई निकलकर मीडिया के सामने आते हैं। अब उन्होंने मीडिया के सामने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरा भाई इतना बुज़दिल नहीं था जो काम के प्रेशर से अपने आप को खत्म कर लेगा। हो ना हो मेरे भाई के साथ गलत हुआ है, किसी ने मेरे भाई को जान से मारा है। मेरा भाई खुद अपने आप को खत्म नहीं कर सकता, ये कोई बहुत बड़ी साजिश है और मेरे भाई का किसी ने खून किया है। दोस्तों यहाँ पर पूरे केस को ही उसके छोटे भाई ने घुमा दिया था और यहाँ पर वो शक भी जताते हैं और इस केस पर कानूनी कार्रवाई चल रही है। अभी कोई फैसला नहीं आया है, पुलिस के हाथ कोई भी सुराग या कोई भी ऐसा सबूत नहीं लगा है। पत्नी ये कह रही है कि काम के प्रेशर से मेरे पति ने अपने आप को खत्म कर लिया, लेकिन छोटा भाई ये कह रहा है कि मेरा भाई इतना बुज़दिल नहीं है जो अपने आप को खत्म कर लेगा। अब दोस्तों इसमें क्या निकल कर आएगा, जो भी निकल कर आएगा वो हम आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। लेकिन इस कहानी से केवल आप लोगों को रखने का क्या उद्देश्य था, क्योंकि आप लोगों को बताना है आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, इन चीजों को पाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। कुछ लोग इन चीजों को जब उन्हें नहीं मिलती हैं तो शायद वो भी एसडीएम साहब की तरह एक फैसला लेते हैं और अपने आप को खत्म कर लेते हैं। तो मेरे भाई ये चीजें बहुत मेहनत से मिलती हैं, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, यूपीएससी की तैयारी करनी पड़ती है, बहुत पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको एक थाल में सजाकर नौकरी दे दी गई है और वो आपको मिल गई है। बहुत कई सालों की मेहनत होती है, तो उस मेहनत को देखिए। अपने आप को ऐसे खत्म करने में कोई भी फायदा नहीं है और कोई भी अच्छाई नहीं है। यहाँ से एसडीएम साहब तो चले गए हैं, लेकिन उनके बच्चे तो यहीं पर हैं। एक बच्चा जो बीमार है, बचपन से ही बीमार है, पत्नी भी अच्छे से नहीं रहती है। लेकिन इस चीज में खुलासा तो जरूर आगे चल के होगा दोस्तों, क्योंकि कार्रवाई तो होनी अभी बाकी है। कई चीजें सामने आएंगी, जो भी आप लोगों के सामने आएंगी हमारे सामने, हम आप लोगों के सामने जरूर रखेंगे। और दोस्तों एक छोटी सी घटना आपको बताने का केवल यही उद्देश्य है कि आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके लिए नहीं है, जो आपके चाहने वाले हैं, आपके आसपास के लोग हैं, जो एसडीएम साहब होते हैं, उनके भाई का रोना देखते ना आप, तो शायद आपकी रूह कांप उठती। पत्नी भी बहुत रोती है, विलाप करती है, छोटे छोटे बच्चे हैं, आखिरकार उसने ऐसा कदम क्यों उठाया ये किसी की भी समझ में नहीं आता है। सभी जो 3 लोग और घर में थे उनसे भी पूछताछ की जाती है। बार बार पूछताछ में यही सब कुछ आता है कि बहुत अच्छे थे एसडीएम साहब, ऐसी तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। दोस्तों इस क्यों का जवाब भी बहुत जल्दी मिलेगा। हालांकि कई लोगों के मुंह से इस क्यों का जवाब अलग अलग तरीके से आया है, लेकिन आप लोग इसमें अपनी क्या राय रखना चाहते हो, आपकी जो भी राय है अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। और दोस्तों ऐसा अपने जीवन में कभी भी आप लोग मत सोचना, कोई भी परेशानी है कुछ दिन के लिए है, उसके बाद परेशानी अपने आप अलग हट जाती है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप इस तरह से अपने आप को खत्म करें। ये समाज तो अपनी जिंदगी जिएगा, लेकिन हमसे जुड़े हुए लोग हमेशा हमारी कमी को महसूस करते हैं। तो कभी भी अपने आप को किसी से भी कम मत आंकिए और असहाय महसूस मत कीजिए, कमजोर महसूस मत कीजिए। आज बुरा वक्त है, कल अच्छा वक्त भी आएगा। अब आप लोगों से विदा लेते हैं, कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।